गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आपको स्तनपान कराने वाली स्त्री का आहार नियोजन के समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। महिला के जीवन के किसी भी और काल में पौष्टिक आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं होती जितनी कि स्तन्य काल में होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस अवस्था में उसके समुचित आहार की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि उसे उचित मात्रा में आहार नहीं दिया जाएगा तो दूध की उत्तमता को बनाए रखने के लिए बहुत से पौष्टिक तत्व उसके शरीर में के विभिन्न भागों जैसे अस्थियों, रक्त तथा मांसपेशियों से खींचे जाएंगे, जिससे कि उसका शरीर अधिक कमज़ोर हो जाएगा। ऐसी अवस्था न उत्पन्न हो तथा माता स्वस्थ रहते हुए उसे अपने बच्चे का अच्छी प्रकार पालन कर सके, उसे स्तन्य काल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित आहार ग्रहण करना चाहिए। आहार का चयन 5 खाद्य वर्गों में किया जाना चाहिए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आहारों की मात्रा तथा संख्या को बढ़ा दिया जाए। नंबर 2, व्यर्थ के पदार्थों से पेट भरने की अपेक्षा सदा पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन ग्रहण किए जाने चाहिए, यानी कि ऐसे भोजन जो प्रति कैलोरी अधिक पौष्टिक तत्व प्रदान करते हों तथा कम मात्रा में खाने से अधिक लाभकारी हों। नंबर 3, ऊर्जा प्रदान करते समय शरीर के भार की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। शरीर का उचित भार कितना होना चाहिए तथा प्रसव के बाद भार किस दर से घट रहा है। भार के घटने की दर लगातार लेकिन धीमी होनी चाहिए। प्रति सप्ताह 500 से 1000 ग्राम तक भार घटना चाहिए। यदि इससे अधिक तीव्रता से घट रहा हो तो ऊर्जा तथा दूसरे तत्वों की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन यदि यह गति कम से घट रही है तो ऊर्जा युक्त तथा कम भोजन आहार से निकाल देने चाहिए। ऊर्जा की मात्रा इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि दूध स्राव पर उसका कुप्रभाव पड़े। नंबर 4, जैसे जैसे शिशु दूध छोड़ना शुरू करे माता को अपना आहार कम कर देना चाहिए तथा सामान्य तक लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि शरीर का भार सामान्य किया जा सके। नंबर 5, कब्ज से बचने के लिए दवाइयाँ लेने की बजाय कच्चे फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज तथा अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। नंबर 6, यदि किसी विशेष प्रकार का भोजन लेने से शिशु को पेट की कोई शिकायत हो रही हो तो उसे आहार से निकाल देना चाहिए। प्रायः ऐसा अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन या पेट में गैस उत्पन्न करने वाले भोजन से हो सकता है। नंबर 7, चाय, कॉफ़ी में से कैफीन माता के दूध में प्रवेश पा लेती हैं। दूध कम मात्रा में स्रावित होता है तथा बच्चे में इस दूध को ग्रहण करने कर चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसा प्रतीत किया गया है कि स्तनधारी महिला दिन में 2 कप से अधिक चाय या कॉफ़ी न पिए। ऐसा ही कुप्रभाव चॉकलेट से भी उत्पन्न होता है। इसलिए यह पदार्थ भी माँ के आहार में कम मात्रा में होना चाहिए। नंबर 8, सभी प्रकार की दवाइयाँ भी माँ के रक्त से उसके दूध में प्रवेश पा लेती हैं तथा बच्चे पर विभिन्न प्रकार के बुरे प्रभाव डालती हैं। इसलिए प्रयास यह होना चाहिए कि कम से कम दवाई का प्रयोग हो। यदि लेनी ही पड़े तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लेनी चाहिए। नंबर 9, शराब व नशीली दवाओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ कहेंगे आहार का ध्यान रखने के साथ साथ सुचारू स्तनपान के लिए पर्याप्त विश्राम करना, तनाव मुक्त रहना तथा मानसिक रूप से बच्चे को दूध पिलाने की इच्छा रखना भी आवश्यक होता है। स्तनपान कराने वाली महिला में औसतन 800 से 850 मिलीलीटर दूध प्रतिदिन उत्पन्न होता है। प्रसव के बाद पहले माह में इसकी मात्रा कुछ कम होती है, जो धीरे धीरे शिशु की आवश्यकता अनुसार बढ़ती जाती है। 5वें-6ठे माह में यह अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है तथा धीरे धीरे फिर कम होने लगती है। दूध पर्याप्त मात्रा में बन सके तथा उसमें पोषक तत्वों का स्तर भी उचित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि माँ को
उचित पोषण प्राप्त हो और इस काल में पौष्टिक आवश्यकताएं उसकी स्वयं की सामान्य आवश्यकताओं, विकसित हो रहे बच्चे की पौष्टिक आवश्यकताओं तथा दूध स्रावित करने की क्रिया के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी प्रभावित करता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहेंगे कि इस काल में पौष्टिक तत्वों की मात्राएं भरपूर होनी चाहिए। जो माँ बच्चे को स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है, वह दूध पौष्टिक हो और बच्चे के लिए उसका बच्चे के विकास पर उसका समुचित प्रभाव पड़े। उसके आहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि उसे उचित आहार नहीं दिया जाएगा तो दूध की उत्तमता को बनाए रखने के लिए बहुत से पौष्टिक तत्व उसके शरीर के विभिन्न भागों, अस्थियों, रक्त, मज्जा में कमजोरी ला सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो के सभी पॉइंट आपको याद करने हैं।